हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 9th क्लास के मैथ्स में जो लाइन्स एंड एंगल्स है उसकी लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके लास्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। मीन्स क्वेश्चन नंबर 6। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये 2 डिस्कस करेंगे और इस तरह से ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखिए लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 3.3 होगा ना ये? एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सरसाइज 6.43 एक डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे। और यह डायग्राम कुछ ऐसा है, इस तरह से यहाँ पे एक राइट एंगल, ये राइट एंगल बना हुआ है और इस तरह से इसको पहले ज्वाइन किया गया है। उसके बाद यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ की गई है और इसको फिर इस तरह से तिरछे मिलाया गया है। ये एस है, आर है, इधर टी है, ऊपर पी क्यू लिखा है। ये पी है और ये क्यू है। इसमें कुछ एंगल्स भी दिए गए हैं। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, वो ऑलरेडी वो साइन के द्वारा दिखाए गए हैं। ये एंगल y है, ऊपर वाले एंगल को x मार्क किया गया है, x, और इसी के जस्ट ये नीचे वाले एंगल को 28 डिग्री बताया गया है, यह 28 डिग्री है। और ये जो एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे दिख रहा है यह 65 डिग्री का दिख रहा है ये। तो इसमें जो गिवन है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन क्या है। इसमें गिवन है ई पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, ये गिवन है। पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू पैरेलल एस आर, ये भी गिवन है। एंगल एस क्यू आर इक्वल टू 28 डिग्री, एस क्यू आर इक्वल टू 28 डिग्री, क्यू आर टी इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल क्यू आर टी इक्वल टू 65 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तब हमें फाइंड करना है, फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके बतानी है बेटा कितना होगा। ठीक है, बस इसके अलावा और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे ये y है, इनकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है। अब इनका हेल्प लो बेटा। देखो, अगर PQ PS पर परपेंडिकुलर है, PQ PS पर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री दे दिया। PQ पैरेलल SR, ये PQ है और ये SR है, मीन्स ये और ये लाइन दोनों पैरेलल है। तो आप इस बात को समझ लो कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल x इस एंगल के बराबर हो जाएगा, मतलब ये भी हो जाएगा x। इसको आप यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन में, आप इसको सॉल्यूशन में देख सकते हो। लिख लोगे यहाँ पे सिंस PQ पैरेलल SR, क्यों है तो आप रीजन मेंशन करो कि क्वेश्चन में गिवन है।
देयरफॉर एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल क्यू एस आर होगा। और ये क्यू क्यों होगा, या इसको उल्टा लिखो बेटा, देयरफॉर एंगल क्यू एस आर इक्वल टू एंगल पी क्यू एस, ये ऐसा हो जाएगा। रीजन मेंशन करो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नहीं समझ में आता है, इस डायग्राम को बाहर कर दो। देखो ये पी क्यू है और ये एस आर है, एस आर, और इस तरह से ये मिला हुआ है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अगर ये एक्स है तो ये एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? ये समझ में आया जो मैंने अभी बताया आप लोगों को? ओके। अब पी क्यू एस ऑलरेडी एंगल पी क्यू एस ये मार्क किया गया एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स, मीन्स एंगल क्यू एस आर इक्वल टू मिल गया हमें एक्स डिग्री। तो ये मैंने लिख दिया था। अब आप यहाँ पे 65 डिग्री को देखो बेटा, 65 डिग्री कैसा एंगल दिख रहा है यहाँ पे। ये एक ट्रायंगल कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा एक ट्रायंगल दिख रहा है एस क्यू आर, और इसको इस तरह से बढ़ाया गया है। तो ये जो एंगल बन रहा है यह एक्सटीरियर एंगल है जो 65 डिग्री है। ये एंगल 28 डिग्री दिख रहा है और ये एंगल x डिग्री दिख रहा है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है या अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहां पे लिख लेंगे सिंस एंगल क्यू आर टी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल क्यू एस आर का यह एक्सटीरियर एंगल है। देयरफॉर एंगल क्यू आर टी इक्वल टू एंगल आर क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू आर, ये हो जाएगा। एंगल क्यू आर टी ऑलरेडी 65 डिग्री दे रखा है, इक्वल टू आर क्यू एस या 28 डिग्री दे रखा है, प्लस एस क्यू आर आपने, एक मिनट, आर क्यू एस, एक मिनट ये गलत मैंने लिख दिया, क्यू आर टी, ये आर क्यू एस, ये हो गया एस क्यू आर, सॉरी ये गलत है, क्यू एस आर, ये होगा एंगल क्यू एस आर। तो ये 28 हो गया और क्यू एस आर कितना है x। तो यहां से x आप निकाल सकते हो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 65 माइनस 28 इक्वल टू, यहां से कैरी लेंगे 15 माइनस 8 ये हो जाएगा 7, ये बच गया 5 माइनस 2 ये हो जाएगा 3 डिग्री, मीन्स आपको x इक्वल टू मिल गया 37 डिग्री। ठीक है बेटा, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे x इक्वल टू हमने कितना फाइंड कर लिया, 37 डिग्री। अब मैं इतने को रफ कर देता हूं, ये रफ कर दिया। अब हमें फाइंड करना है y। अब अगर x जो है 37 मिल गया तो ये एंगल आपके लिए हो गया 37 डिग्री, x इक्वल टू, अब इन ट्रायंगल QPS में चले जाओ, इन ट्रायंगल QPS बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, बोलो। गुड। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा देयरफॉर x प्लस वाई प्लस 90, देखो बेटा ये x प्लस वाई प्लस ये 90 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहां से x के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं 37 प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू 180। देयरफॉर y इक्वल टू 180 और 90 प्लस 37 127 होगा, राइट साइड ट्रांसफर करेंगे, माइनस का 127 माइनस कर दो, 10 माइनस 7 3 हो जाएगा, यहाँ पे 7 माइनस 2 5 हो गया। तो y इक्वल टू हमें क्या मिल गया
53 डिग्री, y इक्वल टू हमें मिल गया 53 डिग्री। ये ठीक है बेटा, एक आंसर ये और एक आंसर ये। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? ओके, ये चलो बेटा, अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, VVIMP पढ़ के जाना। जब भी कभी एग्जाम टेस्ट कुछ भी हो, आपको ये क्वेश्चन श्योर पढ़ के जाना है बेटा। इसमें दो ट्रायंगल सेम बेस पे बनाए गए हैं। एक ट्रायंगल कुछ ऐसा है, एक ट्रायंगल कुछ ऐसा है और इस तरह से ये प्रोड्यूस है। दूसरा ट्रायंगल को मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये दूसरा ट्रायंगल कुछ ऐसा है, ऐसा है। दूसरा ट्रायंगल कुछ ऐसा है, ठीक है। PQR, ये P है, Q है, R है, T है और S है। यहाँ पे दो चीजें बहुत ही क्लियर बताई गई है कि जो QT है वह इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ये हो गया, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। और जो RT है वह PRS का बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल ये आपस में इक्वल है। देखो बेटा, जिसपे सिंगल मार्क किया गया है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। समझ में आ गया? तो हमें प्रूफ करके बताना है इसमें। टू प्रूव एंगल QTR इक्वल टू, एंगल QTR इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR, हाफ ऑफ एंगल QPR, ये प्रूफ करके बताना है। और इसमें गिवन है QT एंड RT, QT and RT are angle bisectors, angle bisectors of angle PQR and angle PRS respectively। ये तो ये गिवन है और ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे बेटा, सॉल्यूशन क्या है इसका, ठीक है। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इन दोनों एंगल को मैं मान लेता हूं कि एक एक्स है, और ये दोनों आपस में एंगल इक्वल हैं तो मान लेता हूं कि ये दोनों एंगल वाई वाई है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये बात। तो यहां पे लिख लेंगे सिंस
QT is angle bisector of angle PQR. Therefore, angle PQT equal to angle RQT equal to x, ये हमने मान लिया। एंड दूसरा RT इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRS, therefore angle PRT equal to angle SRT equal to y। ये भी हमें माना है तो लेट लिख दिया, यहाँ भी लेट लिख दिया। लेट मीन्स होता है मान लिया। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। ए बी एक्स ए बी एक्स, ए बी वाई ए बी वाई, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब बेटा आप इसको अलग नजरिए से देखो। जैसे मान लो कि अगर क्यू टी आर एंगल ट्रायंगल नहीं होता तो क्या यह ट्रायंगल कुछ ऐसा होता, क्या ये कुछ ऐसा होता क्या, PQRS ऐसा होता? ये पूरा एंगल इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल होता, मतलब इस पूरे एंगल का सम, पूरा एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता बाई इस प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। बोलो बेटा, बाई प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होता। तो देखो बेटा, तब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सिंस एंगल PRS is an exterior angle of triangle PQR। इसके लिए PQR के लिए एक्सटीरियर है, therefore एंगल PRS इक्वल टू क्या मिलेगा, एंगल PQR प्लस एंगल QPR। देखो बेटा, ये जो एंगल है इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा, वही मैंने लिखा है। अब आप देखोगे यहाँ पे तब PRS पर y प्लस वाई, ये दोनों एंगल का सम है, तो आप यहाँ पे लिख दो y प्लस वाई इक्वल टू PQR, ये यहाँ पे क्या है x प्लस एक्स, तो यहाँ पे लिख दें x प्लस एक्स प्लस QPR, तो QPR को QPR रहने दो, एंगल QPR इसको ऐसे रहने दो। अब ये क्या बन गया, 2y इक्वल टू 2x प्लस एंगल QPR, ये एक इक्वेशन हो गया बेटा। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं बेटा, क्या दूसरा ट्रायंगल कुछ ऐसा है क्या, इसको मैं अगर हटा दूं और इसको भी हटा दूं तो ये क्या ट्रायंगल कुछ ऐसा बना है क्या, ऐसा बना है क्या, क्यू यहाँ पे T है ये से, तो ये जो एंगल है क्या इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल होगा? अगर होगा तो ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा या नहीं होगा? ध्यान से देखो बेटा, होगा कि नहीं होगा? ये एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, तो यहां पे लिख लेंगे सिंस एंगल TRS इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल QTR का एक्सटीरियर एंगल है, तब क्या हो जाएगा, फिर यहां हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल TRS इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटा, एंगल QTR प्लस TQR, एंगल TQR के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो QTR मीन्स ये प्लस TQR मीन्स ये, तो ये हो गया। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, अब इसे वैल्यू रख दो बेटा, तो TRS देखो, TRS किसके बराबर है, y के, इक्वल टू QTR, तो QTR को एंगल QTR ही रहने दो, प्लस TQR किसके बराबर है, TQR ये x के बराबर है, यहाँ पे x लिख दो, ये इक्वेशन हो गया 2।
अब यहाँ इक्वेशन 2 से y की वैल्यू आप इस फर्स्ट वाले में y के प्लेस पे रख दो। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों से क्या होगा, देखो इस y के प्लेस पे ये y की वैल्यू रख रहा हूँ, तो 2 का तो 2 रहेगा ही, y के प्लेस पे ये पूरा आ जाएगा। तो एंगल QTR प्लस x इक्वल टू ये पूरा आ जाएगा 2x प्लस एंगल QPR, ये ऐसा आएगा। ये समझ में आया बेटा? ये समझ में आया क्या आप लोगों को? तो फिर बताओ, आया समझ में? ओके। अब क्या करोगे कि इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एंगल QTR प्लस 2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, ये ऑलरेडी 2x है, प्लस एंगल QPR। देखो ना, इस 2x को मैं इधर लाता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 2x से प्लस 2x कैंसिल हो गया, एक इक्वल टू के उधर है। जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो माइनस होगा, और इस तरह से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां बच गया देयरफॉर एंगल QTR इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एंगल QTR इक्वल टू, ये जो 2 लगा है उसको राइट साइड भेजे तो इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/2 इंटू एंगल QPR। यही प्रूफ करना था बेटा। देखो एंगल QTR इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल QPR, ठीक है। ये हमने यहां पे प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ। कोई डाउट है बेटा? समझ में आ गया आप लोगों को? सबसे पहले मैंने क्या करा कि अगर QT बाइसेक्टर है तो इस एंगल और इस एंगल, जो दोनों एंगल इक्वल हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं, उन दोनों को मैंने x मान लिया। और RT भी बाइसेक्टर है PRS का, तो इन दोनों को हमने y मान लिया। यहां से अगर हम देखते हैं तो ये पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल है PRS, ये पूरा एंगल PQR के लिए एक्सटीरियर है, तो ये जो एंगल होगा मतलब y का सम x के सम और p के बराबर हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया, यहाँ पे लिखा है y प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, ये एक्सटीरियर है तो y प्लस वाई इक्वल टू ये दो इंटीरियर एंगल x प्लस एक्स प्लस एक दूसरा इंटीरियर एंगल p जिसको QPR बोलते हैं, ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 2x प्लस एंगल QPR। अब यहाँ पे छोटे वाले ट्रायंगल QTR का देखें तो QTR के QR साइड को बढ़ाया गया है, इसलिए सिर्फ इतना एंगल इस QTR ट्रायंगल के लिए क्या होगा, एक्सटीरियर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो y है इस x और इस t एंगल के सम के बराबर होगा। तो वही लिखा है यहाँ पे y इक्वल टू x, ये हो गया, और प्लस इस t को QTR लिखा है मैंने, ये आ गया। ये y की वैल्यू जो ये आई है इस वाली इक्वेशन में हमने ट्रांसफर करा है, तो 2 इंटू एंगल QTR प्लस एक्स इक्वल टू 2x प्लस एंगल QPR, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया ऐसा बन जाएगा इक्वल टू 2x प्लस एंगल QPR। 2x से 2x कैंसिल हो गया, ये दोनों पॉजिटिव है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, बट दोनों ही इक्वल टू के आइदर साइड से, ठीक है, आइदर साइड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसको मैं इधर लेके आता हूं तो निगेटिव हो जाएगा, तो जब निगेटिव होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बच गया 2 इंटू एंगल QTR इक्वल टू QPR, तो QTR इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 2 को उधर भेज दिया तो 1/2 इंटू एंगल QPR, जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है बेटा, समझ आ गया है आप सबको?